मैं चाहता हूं ज्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है। जो तिजारा से चलकर आए हैं, जैन परंपरा से हैं, भाई कमलेश जैन बसंत जी, वो क्या पढ़ेंगे ये तो वो खुद तय करें। लेकिन बस हमारे आदरणीय रजनीश पांडे जी के मिशन पर एक कथा, वो एक मतलब और सुन लीजिए। हाँ, 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। और अगले मिसरे पर आप सबकी तालियां उठें रजनीश भाई के लिए और पूरे अभियान के लिए कि 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। बात तब है जब हम मर जाएं औरों के लिए। तो एक बार आपकी तालियां कमलेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरी भूमिका में ये 4-5 बच्चियां खड़ी हुई हैं मेरे सम्मान में, मैं इनको नमन करता हूं। ये जाने के क्रम में है, इनके अभिभावक जहां भी बैठे हों वो कह दें कि ये प्रोग्राम 8:30 बजे खत्म होगा। आइए आवाजाही का क्रम थोड़ा सा बंद करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए मैं अपने 10 मिनट शुरू करता हूं। जी कमलेश भाई। और राजस्थान से हूं, मनवीर भैया ने बता दिया है। राजस्थानी जो आदमी होता है निश्चित तौर पर वो सबसे ज्यादा वफादार और देशभक्त होता है। अच्छा, कारगी साहब चले गए हैं, कोई बात नहीं। और वहां का नेता तो साहब अद्भुत होता है, उससे बड़ा कोई वफादार और कोई बड़ा देशभक्त हो ही नहीं सकता है। अभी रजनी जी आपको बताऊं, पिछले 15 अगस्त पर एक नेताजी जो कैबिनेट में मंत्री हैं वर्तमान में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पोल खुल जाएगी वरना उनकी, मेरे कॉलेज में आए, संचालन मैं कर रहा था, मैंने मान्यवर को बुलाया। मान्यवर को एक चीज की बड़ी तलब होती थी और वो हमारे राजस्थान में है, ये पदार्थ अगर ये बनाना और खाना नहीं आता तो वो राष्ट्रीय नेता नहीं कहलाता है। उन्होंने पुड़िया निकाल ली, मैंने बुला दिया मान्यवर आए और 15 अगस्त पर अपना भाषण प्रदान करें। सामने फोटोग्राफर था भाई जैसा, उसने 5-7 लप फोटो खींच दी, वो सक पका गए। होगा क्या यार, ये छप जाएंगी तो गहलोत साहब मंत्रिमंडल से निकाल देंगे। लेकिन राजस्थान का नेता, कमाल का नेता, पुड़िया को हाथ में रखा, देशभक्ति का पूरा भाषण दिया। देखिए किस तरह से होता है राजस्थान का आदमी। भाई और बहनों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर यूं तोड़ करके पाकिस्तान अपने में मिला लेना चाहता है। बहुत अच्छे। लेकिन इस पाकिस्तान को पता नहीं, इस कश्मीर के साथ ये जो सफेद चोटी वाला हिमालय है, ये सदैव इसी कश्मीर में रहेगा। एक कभी इधर से उधर नहीं जा सकता है। अभी तालियों को रोकना, ये कभी इधर से उधर नहीं जा सकता है। अब रही छोटी मोटी समस्या जैसे जातिवाद, आतंकवाद, भाषावाद, वर्गवाद, अरे क्या है ये, इनको तो यूं चुन चुन करके हटा देंगे। हमारी ताकत को देख करके, अरे पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान को तो यूं चुटकी में दबा लेंगे और हमारी ताकत को देख करके सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेगी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये मैं थोड़ा सा जगाने का काम किया मैंने, आपने तालियां खोल दी। आइए, मैं वीर रस का कवि हूँ, ये बातें मुझे करना भी नहीं चाहिए, पर ठीक है सर। अच्छा, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारा जो मिशन है, बेटा बैठ जा यार, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ, वो कुर्सियां थोड़ी सी बड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं, इसलिए वो बच्चे खड़े हो सकते हैं जिनको कुर्सियों से नहीं दिख रहा। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया जी, आपके हेडमास्टर साहब ने कह दिया। चलिए मित्रों, मैं इस मिशन को आगे बढ़ाता हूँ 4 पंक्तियों के साथ। जी भाई। आदरणीय रजनीश पांडे साहब ने जो मिशन तैयार किया है, पूरा देश इस मिशन में धीरे धीरे जुड़ रहा है। आइए 4 पंक्तियों के साथ आप भी जुड़े मिशन से, और इन पंक्तियों से कि स्वाभिमान आखिरी सांस तक। हमारी भारत की सेना, भारत का सिपाही क्या है, कारगिल साहब चले गए, मैं उनके सम्मान में इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ। हाँ, स्वागत भाई। बेटा कहीं जा रहे हो आप, निकल जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया जी भाई, बस वहीं बैठ जाना। अरे स्वाभिमान आखिरी सांस तक इस धरती की शुमारी है। वाह। हो सहस्त्र शत्रु सन्मुख तब, हो सहस्त्र शत्रु सन्मुख तब एक सिपाही भारी है। अरे रहे सलामत इनका गौरव, वतन हमारा भी तो है। अरे स्वयं सुरक्षा करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वयं सुरक्षा करना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। और 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं। हम उस धरती के
लोग हैं और मैं उस प्रदेश में रहता हूं जहां पर अकबर से युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप को जंगल में भटकना पड़ा जी। और उस अंत समय में भामा शाह जब आया, उसने अपनी पोटलियां खोल दी, तब महाराणा प्रताप ने कहा, भामा शाह तुम्हें तो 100 मंदिर बनवाने हैं, तुमने नियम लिया है। तब भामा शाह ने कहा, महाराज जी, ये धरती ही हमारी नहीं रहेगी तो मंदिर कहां बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये है, सुनिएगा, मैं फिर 4 पंक्तियां खड़ी करता हूं। स्वागत। और जो मिशन है उसमें हमें करना क्या है, इन पंक्तियों से आप समझ जाएंगे कि है खुशहाल बदौलत जिनकी, उनका हम यशगान करें। वाह। है खुशहाल बदौलत जिनकी, उनका हम यशगान करें। वाह। जिनने अपना सब सुख छोड़ा, उनका हम सम्मान करें। अरे भरत चक्रवर्ती का भारत दुनिया में सिरमौर रहे, अपनी बड़ी कमाई में से एक अंश हम दान करें। अपनी कमाई में से, क्या बात है, वाह। बड़ी कमाई में से एक अंश हम दान करें। मैं भी एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आप भी घोषणा कर दो अभी। मोहन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और रजनीश जी, मैं वादा करता हूं आज से, अब से मेरी जो वेतन आएगी 1% आपके मिशन में मेरा भी शामिल है। बहुत अच्छे। निश्चित तौर पर ये यज्ञ है, जैसा कि श्रीकांत जी ने बताया, जी। यज्ञ में हम सबको शामिल होना है। आइए, और मैं अब कोई भूमिका नहीं बनाना चाहता हूं, मैं सीधे एक छोटे से गीत से आपसे जुड़ता हूं, आपको जोड़ता हूं। और मित्रों आइए पांडे, बहुत अच्छे, थैंक यू। जीव न्यूज पर आपने इस गीत को सुना होगा जी। मित्रों, मैं सीधे सीधे, कारगिल विजय दिवस है और अभी पुलवामा अटैक हुआ, उस वक्त ये गीत निकला मेरी कलम से। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और कोई भूमिका नहीं देना चाहता हूं, सीधे सीधे गीत पढ़ता हूं। स्वागत। उन शहीदों के सम्मान में इस गीत को रखता हूं, और आपको लगे कि तालियों से दाद देना है तो आप दे सकते हैं। सुनिए। स्वागत। कि जिन सपूतों से है ये महकता चमन, वाह। जिन सपूतों से है ये महकता चमन, जिनकी गाथाएं गाए धरा और गगन, माटी का कर रहे जो सदा चमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन। आप देखें 18,000 फीट ऊंची वो कारगिल की चोटी, टाइगर हिल, जिस पर फतेह पाई हमारी सेना ने। मित्रों, मैंने पढ़ा इतिहास में मनोज पांडे, जिन्हें परमवीर चक्र मिला, सीतापुर के थे, उत्तर प्रदेश के। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपनी मां से एक वादा किया कि मां, जब मैं शत्रु के सामने रहूं और बहादुरी दिखाने का जब समय आए, उस समय मौत भी मेरे सामने आ जाए, तो वादा करता हूं मैं मौत को खत्म कर दूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। उस मनोज पांडे के मिशन को रजनीश पांडे लेकर के चल रहे हैं। आइए देखिए कि बर्फ से भी लड़ा, चोटियां चढ़ गया, बर्फ से भी लड़ा, चोटियां चढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में वो गढ़ गया, शत्रु के दंभ को पल में वो गढ़ गया। तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तूने कुर्बानी दी जिस वतन के लिए, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। वाह, क्या बात है। तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया, तेरी कुर्बानी पर ये वतन लड़ गया। हंसते 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 तिरंगे का ओढ़ा कफन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन, उन शहीदों के चरणों में 100 नमन। अब रिदम से तालियां देंगे आप, धुन से तालियां देंगे अगर आपको लगे
कि कुछ लिख गया तो सुनना। किस किस से लड़े हमारा सिपाही? नक्सलों से लड़े, हिजबुलों से लड़े, नक्सलों से लड़े, हिजबुलों से लड़े, कायरों से लड़े, बुज़दिलों से लड़े, कायरों से लड़े, बुज़दिलों से लड़े। कौन समझे सिपाही के जज्बात को, अरे कौन समझे सिपाही के जज्बात को, कब तलक घर के इन काफिरों से लड़े, कब तलक घर के इन काफिरों से लड़े। तो छोड़कर सारी खुशियां जो संभाले वतन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन। और एक बात कही गई प्रारंभ में, सियासत होती है और कुछ लोग ये कह देते सेना होती ही इसीलिए है। मैं नाम नहीं लेना चाहता वरना आप समझ जाएंगे मैं कपिल सिब्बल की बात कर रहा हूं। मित्रों, सिर्फ इस बंद में देखना उस सियासत पर सेना के लिए, सेना के पक्ष में क्या मिल रहा है। सुनिएगा कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, देह पूरी लड़ी। इस पंक्ति पर ये बस जोरदार तालियां उठे आपकी। क्या बात है, देह पूरी लड़ी, आहा क्या बात है, क्या बात है कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां। मोहन भाई, आपने पहली बार इस पंतनगर में बुलाया, पंक्तियां रखता हूं सुनना। कि देह पूरी लड़ी बस मिली बोटियां, इस शहादत में खेली गई गोटियां। क्या बात है, इस शहादत में खेली गई गोटियां। तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, हो तेरे घर पे न चूल्हा जला 20 दिन, पर सियासत में सेकी गई रोटियां, पर सियासत में सेकी गई रोटियां। तो जिनके ईमान से, जिनके ईमान से खिल रहा अंजुमन, उन शहीदों के चरणों में सांस, उन शहीदों के चरणों में सौ सौ नमन। भारत माता की वंदे वंदे प्रणाम। एक बार जोरदार तालियां भाई।